गाइस, आपका स्वागत है एनिमेवर्स में। हाँ, मैं बहुत बिजी था, इसलिए मैं नहीं बना पाया। तो मैं अब एपिसोड 4 भी आ चुका है, तो मैं क्या करता, मैं एक एक नहीं करना चाहता था, इसलिए एपिसोड 3 और 4 मैं कंबाइंड कर रहा हूँ। मैं दोनों को साथ में सुनाऊंगा। तो एपिसोड 3 अभी सुनाता हूँ, फिर एपिसोड 4 बता दूंगा। तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, आज लंबी वीडियो बनने वाली है। तो जिन्हों अचानक से उठता है और वो देखता है कि वो तो एक बेड के ऊपर लेटा हुआ था, और वो देखता है कि उसका हाथ जो कटा हुआ था वो भी ठीक है। और फिर वो बहुत डर के पैर भी देखता है अपना, जो कि बहुत गंदा कटा था। पिछले एपिसोड देखा है तो आपको पता चलेगा, वो भी ठीक था। अब वो शॉक्ड होता है कि ये कैसे हो गया। फिर वहीं पर दो मतलब ऑफिशियल्स आते हैं, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। और वो जिन्हों से पूछते हैं कि हाँ, जिन्हों से पूछते हैं कि तुम कैसे हो। तो वो ठीक था, लेकिन वो जिन्हों पूछता है कि यार आप लोगों को मुझसे क्या काम है, और मैं कैसे यहाँ पे पहुँचा हूँ। फिर वहीं पे वो ऑफिशियल्स बताते हैं कि तुम 3 दिन से बेहोश थे। और और फिर जिन्हों जो पूछता है जूही और वही उनके लीडर के बारे में, बैन नहीं, अरे यार भूलिए, आप बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ मैं। तो हाँ, तो वो लोग बताते हैं कि वो लोग ठीक है। लेकिन वहीं पे वो बता मिस्टर सॉन्ग याद आ गया। मिस्टर सॉन्ग जो थे, उनका एक हाथ जो है वो कट गया है, और अब वो कभी भी वापस हंटिंग नहीं कर सकते। पे बात करें हम जूही की, तो वो इतना डर गई है कि वो अब शायद ही कभी हंटिंग वापस कर सके। लेकिन वहीं पर जो वो ऑफिशियल्स वहाँ पे पहुँचे, तो उन्हें मिला कि यार वहाँ पर कोई डेंजर्स नहीं था, और वहाँ पे बस तुम मेरे को पाए गए। तो अब जो है वो लोग चेक करते हैं कि क्या जिन्हों जो है वो इन सबको डरा रहा था। लेकिन जब उसकी रेटिंग चेक होती है, जिन्हों जो एक्साइटेड होता है कि भाई देखनी है उसको, सेकेंड अवेकनिंग जो है वो लोग कह रहे थे कि तुम्हारी हो गई है, और वो चेक करता है। और जब उनका पोपट होता है, तभी मीटर में दिखाया जाता है कि उसकी ताकत बस 10 होती है। और वो लोग बात करते हुए कहते हैं कि भाई ई रैंक हंटर की भी कम से कम 70 होती है, इसकी 10 है, ये क्या करेगा कुछ। अब वो जिन्हों निराश हो जाता है। लेकिन वहीं पर जिन्हों सोचता है कि यार ये नोटिफिकेशन के बारे में उन्होंने क्यों नहीं पूछा। तो और वहीं पे वो नोटिफिकेशन जो है दिखाता है, उसको टच नहीं कर पाता है। और वो सोचता है कि यार मैंने इसको वापस देखा है। हम सब जानते हैं कि एपिसोड 2 में ये दिखा था। तभी उसकी बहन आ जाती है, और वो कहती है कि यार तुम अपना ध्यान नहीं रखते, तुम हमेशा मुसीबत में पड़ जाते हो। ये सुन के झिन्गू ने स्माइल करने लग जाता है। भाई जो उस दिन हुआ था, उससे वो भी बहुत खुशी होगा सही में। फिर वो समझ जाता है जिन्हों कि शायद ये जो नोटिफिकेशन दिखा रही है डिस्प्ले, ये बस उसी को दिख रहा है, बाकी किसी को नहीं दिख रहा है। क्योंकि वो पूछता भी है, तो वो कहती है कि यार मुझे तो नहीं दिख रहा। अब वो अपनी बहन से भी पूछता है कि यार हम लोग कैसे मैसेज को चेक कर सकते हैं। वहीं पर नोटिफिकेशन में लिखा था कि तुम एक प्लेयर बन चुके हो, और अब डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करो। ये जो है ये प्लेयर के डेवलपमेंट के लिए बताया गया, स्ट्रॉन्गर के लिए होने के लिए ये बनाए गए हैं डेली क्वेस्ट। और अगर तुम ये डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं कर पाओगे तो तुम्हें पेनल्टी मिलेगी। जिन्हों ये सब देख के बोलता है अरे जाने दो। वो जो डेली क्वेस्ट था उसमें था 100 पुशअप, 100 सिटअप्स, स्क्वाट्स 100, और फिर रनिंग 10 किलोमीटर, ये सब था। जिन्हों इसको इग्नोर करता है, टाइमिंग चल रही थी। फिर जो है वो हमें दिखाया जाता है ऑफिस का सीन, जहाँ पे भाई ऑफकोर्सली वो डील कर रहे हैं हंटर्स के साथ, हंटर्स की एक टीम बना रहे हैं। आगे वहीं पर हम देखते हैं कि जो समय था उसका डेली क्वेस्ट करने का, वो ख़त्म हो जाता है। और अब जो नाइट में जिन्हों के लिए शुरू होने वाला है, वो हो गया है। वहीं पे वो अचानक से एक डेजर्ट में आ जाता है, और सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था। और पेनल्टी क्विज तब होती है जहाँ पे उसे 4 घंटे तक भागना है, बचना है इससे। बाप रे, 4 घंटे! ये बंदा मुश्किल से 1 मिनट ना टिक पाए, 4 घंटे कैसे टिकेगा यार। हम नर्सेस उसके रूम में जाते हैं, वो देखती है कि भाई वो तो है ही नहीं। तो वो दूसरी नर्स से बात करती है कि वहाँ पे जिन्हों जो है वो तो है ही नहीं। उसकी हालत पूरी ख़राब हो जाती है, और भाई उसके पूरे पसीने निकल रहा है। और वो सोच जाता है भाई यार मरेंगे, अब वो लगा था वापस मरूंगा। लेकिन वो कैसे जैसे एंड में जब वो मारने वाला होता है उसको कि भाई
क्विस्ट कंप्लीट हो जाता है, पेनल्टी क्विस्ट, और वो वापस हॉस्पिटल में आ जाता है, बच गया है 1-2 सेकंड से। वहीं पर जूही को बताया जाता है कि भाई एक डी रैंक का पोर्टल खुल गया है डेंजन्स, तो उसकी ज़रूरत है उन्हें। और वो ये लोग ये भी बताते हैं कि भाई जिन्हों जो है वो ठीक है। ये सुन के वो बहुत खुश होती है। वहीं पे वो उसके लिए फल लेके आती है, लेकिन वहीं पे वो दोनों नर्स बात करने लगते हैं कि भाई इसकी हालत इतनी ख़राब थी लेकिन ये तो दौड़ रहा है। और हम देखते हैं कि वो जिन्हों ही था। अब जूही बिना मिले उससे चली जाती है, उसको ना डिस्टर्ब करते हुए। वहीं पे हम देखते हैं कि उसको रिवॉर्ड्स मिलने लगते हैं क्योंकि उसने फाइनली डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि उसको डर लगता है भाई कि पेनल्टी वापस ना मिल जाए। उसके पास ऑप्शन था कि उसको सबसे ज़्यादा क्या बढ़ाना है, तो वो स्ट्रेंथ बढ़ाता है जिससे कि उसके पास पावरफुल हो जाए। उसको एक रैंडम बॉक्स मिलता है और उसके अंदर उसको एक चाबी मिलती है। इस चाबी के मदद से वो इंस्टेंट्स जो है एक तुरंत ही मतलब डेंजन्स में जा सकता है। अब वो सोचता है भाई मैं तो स्ट्रॉन्गर हूँ, मैं चल जाता हूँ, मतलब मैं अब डेंजन्स में जाता हूँ। वो तैयार होता है, लेकिन वहीं पे डॉक्टर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर्स बहुत परेशान है क्योंकि जिन जो मोम है उनकी हालत दिन पर दिन ख़राब ही होती जा रही है। बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि उसकी मॉम को जो है एक ऐसी बीमारी जो 10,000 में से बस एक ही को होती है। फिर भाई जिन्हों बहुत मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए, और फिर वो ये यार जो है मेहनत करता है और वो सोचता है कि मैं हंटर बन सकता हूँ। लेकिन उसको हंटर बन के भी भाई कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ। वो हर बार पीछे होता है, उसको सब डांटते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता था। सीरियसली कुछ नहीं कर पाएगा वो, ऐसा सब मानते हैं। दिन ब दिन जो है जिन्हों जो है वो और भी ताकतवर होते जा रहा है। वो एक एप्पल को भी तोड़ देता है। पहले तो उससे खुद ही एप्पल नहीं है, मतलब काटा भी ना जा सके, ऐसा था। हमें आगे दिखाया जाता है वो एक मेट्रो के स्टेशन नंबर 2 पे जाता है सामने। ये सोचता है कि उसके पास चाबी है, मतलब चाबी है तो वो कभी भी निकल सकता है इस डेंजर से। हमें आगे पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। वह आगे चलते हैं, उस गेट को ओपन करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो वापस नहीं जा सकता जब तक वो सारे मॉन्स्टर्स को मार नहीं देता। इसको सुन के वो थोड़ा डरता है, बट वो पावरफुल हो गया है ऐसा उसे लगता है, तो वो चला जाता है। अभी उसके सामने 3 गॉब्लिन्स आ जाते हैं। अब वो सोचता है कि भाई उसने तो कभी भी हराया नहीं है, वो सिंगल क्या पता उस टीम के साथ नहीं हराया, सिंगल क्या हराएगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसके पास कि पहले वो वापस हमें पास्ता दिखाया जाता है कि वो सोचता है कि गवर्नमेंट्स ने जो है उसको बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत पहुंचाई है। एपिसोड 1 में भी हमने देखा ही था। काफ़ी मार खाने के बाद जो है वो कैसे तैसे एंड में मतलब मार के कर ही देता है, सबको मार देता है। इससे वो बहुत खुश होता है कि भाई फाइनली मैंने मार लिया, वो भी अकेले। तो समझ में आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। अभी पीछे से एक वुल्फ टाइप का बीस्ट आता है जिसके मुंह पे मतलब स्टील लगा हुआ है। वुल्फ है ये, उसकी स्वॉर्ड को भी तोड़ देता है। अब जिन्हों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करे, और फिर वुल्फ जो है उसके मतलब सर पे भी एक मतलब उसके सर पे भी वार कर देता है। उन लोगों को समझ आता है कि उसके पास कोई हीलर नहीं है, तो फिर भाई वो उसको अपने को संभाल के रखना पड़ेगा, वरना भाई वो मर जाएगा। ऐसा नहीं कि पावरफुल हो गया तो अब हमेशा प्लेयर बन गया तो अब कभी भी नहीं हो सकता, भाई वो मर सकता है, वो इमोर्टल नहीं है। और हमको दिखाया जाता है कि वुल्फ जो है ये आगे बढ़ता है हमला करने के लिए, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये एपिसोड बहुत अच्छा था। और फिर जा कहाँ रहे हो, अगला एपिसोड भी अभी एक्सप्लेन होने वाला है। बड़ी वीडियो बन रही है तो चलो भाई बना लेते हैं, कोई नहीं। तो एपिसोड 4 को अब एक्सप्लेन करने चलते हैं। वो जिन्हों बहुत डरता है, एपिसोड 4 के हमें 8 में दिखाया जाता है कि जिन्हों बहुत डरता है, लेकिन वो बहुत मतलब लाइट वेट हो जाता है। वो उसके सारे अटैक्स को डॉज करने लगता है, मतलब जंप मार मार के। वो सोचता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ तो मैं अपने हाथ ही से इसको जो है मार सकता हूँ। और वो उसके मतलब वुल्फ के सर पे मारता है हाथ से और वो उड़ जाता है, मतलब वो दूर चला जाता है। ऐसा भी दिखाया जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ चुकी है अब। उसके बाद भी ये जो मतलब लाइगर है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था, मतलब उसका लेवल अप हो गया है उन मॉन्स्टर्स को मारने का, गवर्नमेंट्स को। तो अब भाई क्या करेगा जिन्हों सोचता है कि उसके पास खाना भी बहुत कम है, हीलर तो है ही नहीं, फिर पानी भी बहुत कम है, तो वो ज़्यादा समय तो यहाँ पे रह भी नहीं सकता, वरना खाने से भी मर जाएगा ना। और फिर वो वहाँ पे इन्वेंटरी मतलब बोल देता है, और फिर वहीं पे एक मतलब मैजिक होने लगता है।
यहाँ पे है ना हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सामान है, तो वो एक खतरनाक स्वॉर्ड निकालता है। वो उस लाइगर का बीच ही में से मुंह मतलब काट देता है। वुल्फ मतलब उसी का बीच में से सर काट देता है। ये सीन बहुत एपिक था, सच कह रहा हूँ। ये शॉपकीपर ने बताया था कि ये स्वॉर्ड इतनी महंगी है कि 3 मिलियन की है। भाई साहब, मतलब जिन्हों के तो मज़े हो गए, इतनी अच्छी स्वॉर्ड मिल गई उसे। नोटिफिकेशन आते हैं कि भाई तुम लेवल अप हो गए हो, तुमने इसको मतलब डिफीट कर दिया है। अब यहाँ पे 2 और वुल्फ आते हैं, जिनमें से एक को तो भाई वो बहुत मतलब उसको भी वो डिफीट कर देता है, मार देता है, जिससे एक वुल्फ डर के और वो जिन वो अंदर ही अंदर सोचता है कि वो उन गॉड से, अरे यार, उन गॉड से जो है क्या बोलता है, कंपेयर करता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, लाइगर वुल्फ। और ये जो लाइगर था ये भाग जाता है वहाँ से। अब जिन वो भाई मस्त सोच रहा है अब तो चलो ठीक है, सही हो गया है। दिखाया जाता है कि जो जिनको का स्टेटस है वो लेवल 2 में हो चुका है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और वो ये भी मतलब नोटिस करता है कि वो जब वार्म अप या डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर रहा था, बढ़ने लगी है ना कि वार्म अप करके ये सब। फिर वो चेक करता है कि यार इन मॉन्स्टर्स के पास कोई मैजिक जैम है। आपने देखा होगा एपिसोड 1 या 2 में कि मैजिक जैम जो है वो बेच के पैसे कमाते हैं। उसको दिखाया जाता है नोटिफिकेशन में कि उसको जैम ना मिल के उसको लाइगर का फ़ैन मिला होता है ज़्यादा। और ये एकदम गेम की तरह लग रहा था, ये एकदम गेम की सेटिंग की तरह था, मतलब उसको मतलब गेम में जैसे मिलता है ना वैसे ही लग रहा था, जबकि बाकी सारे हंटर्स को तो मैजिक जैम मिलता है। जिनको को यहाँ पे जिनको को जो है शॉप का भी ऑप्शन दिखाया जाता है, जहाँ वो सेल भी कर सकता है, बाय भी कर सकता है चीज़ों को। जहाँ हमें देखते हैं कि वो कुछ खरीद नहीं सकता क्योंकि उसका लेवल नीचे है, लेकिन हाँ वो मतलब सेल जरूर कर सकता है, बेच ज़रूर सकता है। अब वो देखता है कि वो उसको बेच देता है जो उसको मिला था लाइगर से, और वो 20 कॉइन्स उसको मिले हैं गोल्ड। अब वो सोचता है यार ये तो काफ़ी कम गोल्ड कॉइन्स का क्या मतलब पैसे मिलेंगे, और ये बहुत कम है यार, जब एक मॉन्स्टर के लिए बस 20। उसको पता चल जाता है कि भाई उसको अगर एक टेलीपोर्ट वाला स्टोन मिल जाता है तो वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और वो ये सोचता है कि यार इसके बॉस को हराना बहुत मतलब मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर वो लेवल अप करता रहा तो वो हरा देगा। अभी एंड में हमें पता चलेगा भाई बॉस के साथ जो हुआ। अब दिखाया जाता है हमें कि वो जो भागा था ना लाइगर, वो आता तो हुआ लेकिन पीछे उसके इतने सारे लाइगर आ जाते हैं कि भाई साहब एकदम एपिक मोमेंट अब होने वाला है, जिन वर्सेस इतने सारे लाइगर। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों जो वो तो बिल्कुल डर ही नहीं रहा है। वो कहता है भाई मतलब वो डरता नहीं है, वो सोचता है यार मैं स्ट्रॉन्गर हो रहा हूँ, मैं इन लोगों का सामना कर लूँगा, वैसे भी कमज़ोर है। बस ठीक मतलब स्वॉर्ड ही इतनी अच्छी थी, और वो एक एक करके सबको सेंसली मतलब मार भी देता है बहुत अच्छे से, और जल्दी जल्दी भी। और उसका भाई नोटिफिकेशन हमें आता है कि लेवल अप लेवल अप लेवल अप लेवल अप। भाई नोटिफिकेशन भी थक गई होगी कितना लेवल अप करे। अब जो जिनको बड़ा खुश हो जाता है, बोल मतलब खुश हो जाता है कि यार मैं बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ अब फाइनली उसे टेलीपोर्ट स्टोन जो है वो मिल जाता है, इससे वो काफ़ी खुश होता है। अब वो चाहे तो यहाँ से निकल भी सकता है और चाहे तो लड़ भी सकता है। वो बहुत देर सोचने के बाद डिसाइड करता है कि वो लड़ेगा यहाँ से लेवल अप बहुत ज़्यादा करने के लिए। में दिखाया भी जाता है भाई ये पूरा सीन, पीछे तुम देख ही सकते हो कितने लाइगर्स हैं, एपिक सीन था ये। दूसरे समय में दिव्य को दिखाया जाता है जो कि ना मतलब फ़ोन से बात कर रहे हैं, और हमें बताया जाता है कि हंटर एसोसिएशन जो है वो एक डेंजन्स के लिए एक हीलर चाहिए जो कि बी रैंक होना चाहिए। अब हम समझाते हैं कि जो बी रैंक है तो वो इसलिए उन्हें बुला रहे हैं, मतलब उसे बुला रहे हैं। अब मॉन्स्टर्स को मार मार के उसका लेवल इतना अच्छा हो चुका होता है कि भाई वो इजीली सोचता है कि बॉस को तो अब हरा दूंगा। ऊपर से उसकी स्वॉर्ड, अरे यार स्वॉर्ड आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी हो गई है, मतलब डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो गई है। मतलब जिनको इम्प्रूव्ड हो रहा है, यार मैं क्या कर रहा हूँ, इतने दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा हो रहा है ख़राब।
अच्छे से लिरिक्स नहीं बैठ रही मेरी। आगे बढ़ते हैं। स्वॉर्ड मतलब टूटी हुई दिखाई जाती है, मतलब उसे कितने लोगों को मारा होगा आप समझ ही सकते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि किसी भी बीस्ट का नाम, अगर मॉन्स्टर का नाम वाइट में लिखा होता है तो वो बहुत कमज़ोर है, लाइक गॉब्लिन। अगर ऑरेंज कलर में लिखा होगा तो जिन्वू और उसकी ताकत एकदम सेम है। और अगर रेड कलर में लिखा है तो वो बहुत हद से ज़्यादा पावरफुल है। वो अब सीढ़ियों के नीचे जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि बॉस नीचे ही है। वो ये भी जानता था कि भाई उसकी स्वॉर्ड भी ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली, टूट रही है ना। अभी हमें दिखाया जाता है बॉस मतलब बीस्ट इस डंजन का सबसे पावरफुल, जो कि उसकी स्वॉर्ड भी तोड़ देता है। ऑफकोर्सली हो नहीं वाला था, लेकिन फिर भी टूट चुकी होती है। जिनको जो बहुत कोशिश करता है उस स्वॉर्ड, आधी टूटी हुई स्वॉर्ड से, कि भाई इसको डैमेज पहुंचाओ, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था। अब जिन वो करेगा क्या पता नहीं। तो वो बहुत कोशिश करता है और वो पानी के अंदर भी जाता है, लेकिन उससे कुछ हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन वो डिसाइड करता है कि यार मुझे इसको बीट करना पड़ेगा, डिफीट करना ही पड़ेगा। उसको याद भी आता है कि जो सॉन्ग थे उसके लीडर, वो उसको कह रहे थे कि तुम अगर इम्प्रूव करोगे अपने को तो स्ट्रॉन्गर बन जाओगे। तुम्हें चिढ़ाते हैं ठीक है, तुम वीक हो कोई नहीं, तुम इम्प्रूव करोगे तो तुम स्ट्रॉन्गर बन जाओगे। यही सोच के वो और मेहनत करने की कोशिश करता है। अब फाइनली हमें दिखाया जाता है कि सब लोग जो है उसको चिढ़ाते हैं कि तुम बहुत वीक हो, तुम बहुत वीक हो। मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर हमें फाइनली दिखाया जाता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है काम। अब फाइनली वो उसको बीस्ट को चोट पहुंचाना शुरू कर देता है और हमें वो लेवल अप वाला सीन दिखाया जाता है। कमाल का था वो। फाइनली जिन वो अपनी सारी ताकत लगा देता है और कैसे तैसे वो उसे हरा ही देता है, डिफीट फाइनली। नोटिफिकेशन आ जाती है कि यू हैव डिफीटेड अ किंग ऑफ द स्वाम। बढ़िया भाई जिनू। और उसे एक बहुत लेवल अप, बहुत ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड भी मिल जाती है। जिन वो भाई लग रहा है कि अब ई रैंक एस रैंक से भी ऊपर का हंटर बनने वाला है। अब फाइनली हमें दिखाया जाता है कि वो बाहर आ जाता है जहाँ बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा तेज, कोई भी दिख नहीं रहा था उसको। फाइनली एक पुलिस ऑफिसर उससे मिलता है और वो कहता है कि क्या ब्रॉडकास्ट तुमने नहीं सुना कि सबको दूर रहना चाहिए। वैसे कौन ही दूर रहेगा, सब तो सेल्फी खींच रहे हैं। एक बहुत पावरफुल बीस्ट जो है वो इस डेंजर से निकल चुका था, जो कि हम देख ही रहे थे, और वो बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा रहा था। वहाँ पे 3-4 हीलर थी जिनमें से एक जूही भी थी, लेकिन भाई वो फोकस ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसको हमेशा वो गॉड जो मतलब स्टैचू वाला नाइटमेयर आ जा रहा था। वो लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, लेकिन तभी जो जिनको है वो अपनी स्वॉर्ड उसके ऊपर फेंकता है और वो हार जाता है, उसका डिफेंस वीक हो जाता है। वहाँ पे एक हंटर समझ जाता है यार हम तो कुछ नहीं कर पाए थे, अचानक से ही कैसे हो सकता है। तभी वो एक स्वॉर्ड वहाँ पे लगी हुई देखता है और वो पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि ये स्वॉर्ड किसकी है। तो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि ये, लेकिन वहाँ पे वो जिन्वो नहीं होता है, लेकिन जूही उसे देख लेती है और जिन्वो वहाँ पे अपना हाथ मसल दिखा के चला जाता है। कमाल। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। भाई साहब सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स में से ये एक था। मज़ा आ रहा है यार इस सीरीज में, और आपको भी मज़ा आना चाहिए। बहुत लंबी वीडियो बन गई है आज मैंने, और मैं जल्दी भी ला रहा हूँ। हमेशा मैं मंडे ट्यूसडे को लाता था, सैटरडे को एपिसोड आता था तो, लेकिन आज मैं संडे को ही ला रहा हूँ। तो लाइक और शेयर कर दो। आपको कैसा लगा कमेंट में बता दो। और अगर आपको इसका एपिसोड 5 भी आने वाला है जो वो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।